नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए रोचक जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, भारत का एक ऐसा खेल भी है जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और उस पर बैन भी लग गया। तो आखिर वो खेल कौन सा है? तो दोस्तों, उस खेल का नाम है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक प्राचीन और पारंपरिक खेल है जिसमें सांडों को काबू करने की जद्दोजहद होती है। इस खेल की शुरुआत सबसे पहले 3 सांडों को छोड़ने से होती है। ये सांड गांव के सबसे बुजुर्ग होते हैं जिन्हें कोई नहीं पकड़ता क्योंकि इन्हें शान माना जाता है। इन 3 सांडों के जाने के बाद मुख्य खेल शुरू होता है और बाकी के सांडों के सींगों में सिक्कों की थैली बांधकर उन्हें भीड़ के बीच छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो व्यक्ति सांड के सींगों से सिक्कों की थैली को निश्चित समय में निकाल लेता है उसे विजेता माना जाता है। तो आखिर जल्लीकट्टू को क्यों मनाया जाता है? जल्लीकट्टू को तमिलनाडु में पोंगल के पावन त्योहार पर मनाया जाता है। तकरीबन 2500 साल पहले इस खेल को शुरू किया गया था और इसे गौरव और संस्कृति का पर्व भी माना जाता है। तमिल के 2 शब्द जल्ली और कट्टू से जल्लीकट्टू बना है। जल्ली का अर्थ सिक्के और कट्टू सांड के सींग को कहा जाता है। दरअसल इसे मनाने की एक और वजह ये भी मानी जाती है कि पोंगल पर्व फसल की कटाई से जुड़ा है और फसल में बैलों का इस्तेमाल काफी होता है, इसलिए उन्हें संरक्षित करने का भाव पैदा करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। इन खेलों को कई राज्यों में भी खेला जाता है। किसानों का कहना है कि यदि इस पर बैन लगता है तो किसान सांडों का ख्याल नहीं रखेंगे। सांडों की स्थानीय प्रजातियां ही अक्सर इस खेल में हिस्सा लेती हैं। आखिर क्यों छिड़ा था जल्लीकट्टू पर विवाद? दरअसल तमिलनाडु में कुछ साल पहले जल्लीकट्टू के दौरान एक वीडियो में सांडों को खेल से पहले शराब पिलाकर उसके बाद उनकी पिटाई की जाने का एक वीडियो सामने आया। इसके चलते ही वो बिना होश के बेतहाश होकर दौड़ते हैं। इस दावे के बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में इस खेल के खिलाफ याचिका दायर की और कहा कि इससे सांडों पर क्रूरता बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 2014 को जल्लीकट्टू पर रोक लगाते हुए कहा था कि इसे देश में कहीं भी नहीं खेला जाना चाहिए। इसके बाद केंद्र ने साल 2016 में अध्यादेश लाकर इसको कुछ शर्तों के साथ हरी झंडी दी। तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिससे कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया और बाद में पुनर्विचार याचिका के समय सुनवाई को राजी हो गया। कई सालों की सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने 18 मई 2023 से जल्लीकट्टू को पुनः जारी रखने की इजाजत ये कहते हुए दी कि इससे सांडों को कोई खतरा नहीं है। अब जल्लीकट्टू पर कोई बैन नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।